गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। 1 दिसंबर का करंट अफेयर्स आज देखेंगे हम। इसमें पहले की तरह अप्रोच रहेगा। इसमें अबाउट 10 टॉपिक्स होंगे, उसके बाद हम सब टॉपिक्स देखेंगे और उसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिससे आपका अटेंशन चेक होगा। और फिर आजकल जो न्यूज़ में टॉपिक्स रहे हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सेक्शन रहेगा, यानी कि आपका करंट अपडेट भी कवर होगा, आपका टेस्ट भी होगा और फिर आपके रिवीजन भी होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का फर्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछता है। तो सबसे पहले हम इसके विषय में जान लेते हैं। ठीक है, तो इस साल का 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा कि इस साल जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है हॉर्नबिल वाला, ठीक है, हॉर्नबिल एक क्या है, पक्षी है। ठीक है, तो उसके संरक्षण के लिए या फिर उससे रिलेटेड या फिर उससे बचाव से रिलेटेड, ठीक है, तो ये मनाया जाता है इस फेस्टिवल को। ठीक है, तो कौन सा मतलब फेस्टिवल है, 23वां 22वां 24वां, तो आपको पता होना चाहिए 23वां। ठीक है, इस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, नागालैंड के नागा हेरिटेज विलेज किसाम में। कहाँ पे, किसाम ग्राम में। ठीक है, कहाँ पे, नागालैंड में। ठीक है, उसके बाद क्या है, 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस डेट से किस डेट तक मनाया जाएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे निकल के आ सकता है। तो 1 दिसंबर 2022 से लेके 10 दिसंबर 2022 तक इसको मनाया जाएगा, इस फेस्टिवल को। ठीक है, 1 से 10 दिसंबर तक। उसके बाद क्या है, इस फेस्टिवल में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस फेस्टिवल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल में जैसे क्या है कि पारंपरिक जो नागा होते हैं ना, तो वो मोरंग्स करके वहाँ की एक होता है प्रदर्शनी। ठीक है, उसको मतलब वहाँ पे एग्जिबिट करते हैं, मतलब वहाँ पे उस चीज़ को मनाते हैं। ठीक है, प्रदर्शन के रूप में मोरंग्स को। ठीक है, और कला और शिल्प की जो बिक्री है, मार्केटिंग है ना, ये सब भी वहाँ पे चलता है। हर्बल मेडिसिन भी बिकती हैं, सांस्कृतिक क्या है, मेडले गीत और नृत्य, नागा कुश्ती आदि, मतलब ये सब खाद्य, स्वदेशी खेल और संगीत कार्यक्रम इसमें शामिल होते हैं। किसमें, हॉर्नबिल फेस्टिवल में। तो देखिए ये वाले मतलब इतने, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद करना। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि किसने पार्टिसिपेट किया, कब से कब तक मनाया गया, किस गांव में मनाया गया और ये कौवा संस्करण था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक चीज़ और, जो ये फर्स्ट पॉइंट है, मुरंग्स प्रदर्शनी किस मेले से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये स्पेशली इसी में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को किसने किया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है और सामाजिक देखभाल नीति। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या है, स्टेटमेंट है। अब इसको कौन लेके चल रहा है, मेघालय का कैबिनेट। अब इसके विषय में हम जानेंगे। ठीक है, तो मेघालय का जो मंत्रिमंडल है वो 29 नवंबर 2022 को एक कैबिनेट की बैठक किया। ठीक है, और उसमें मतलब क्या किया गया, इस नीति को आयोजित किया गया। किसको, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, जिसमें मेघालय ने क्या किया, अपनी पहली मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल की नीति पारित की। और यहाँ पे क्वेश्चन अगर बने कि ये कौन है, मेघालय की कौन सी, मतलब ये मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति कौन सी है, कौन स्थान की, तो पहली नीति है जो पारित हुई है इस चीज़ को लेकर, यानी मेंटल हेल्थ और सामाजिक देख रेख से रिलेटेड पॉलिसी जो है फर्स्ट है। ठीक है, आपको बता दें कि मेघालय भारत में मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला कौन सा राज्य बना है, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि इस प्रकार की नीति लागू करने वाला मेघालय कौवा राज्य बना है, तो तीसरा। ठीक है, साथ ही पूर्वोत्तर की बात करें तो उन राज्यों में यह पहला राज्य है। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो ये उधर का क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, अब उसके अतिरिक्त दो कौन है, जैसे पहले और दूसरे पे। ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताइएगा। जिसने ये नीति पारित किया है, इस नीति के माध्यम से जो क्या होगा, युवा पीढ़ी है ना, वो यहाँ पे क्या लिखा है, झेली जा रही मानसिक, मतलब जो भी झेल रहा है युवा, अभी होता है ना मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, अपने आप को ऊपर लेके आएगा और इससे उसको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड टॉपिक, जिसमें आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं कि किस डेट को
ये पारित हुआ, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति। किस कैबिनेट में? तो मेघालय कैबिनेट में। कौवा है, जैसे इस प्रकार का कौवा राज्य मेघालय बना है, तो तीसरा राज्य बना है, ठीक है, थर्ड स्टेट बना है इस टाइप का। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ देखें, जो चिकन नेक के उधर वाली कंट्रीज़ हैं, सॉरी स्टेट्स हैं, तो उसमें ये फर्स्ट हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये फर्स्ट है, ठीक है, और बाकी टोटल में थर्ड है, और फर्स्ट एंड सेकेंड पे कौन है ये आप बताइएगा, ठीक है। तो ये रहा आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। अब देखिए आज है क्या, विश्व एड्स दिवस, है ना। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, ठीक है। तो देखिए हर साल एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को हर साल मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में क्या है, जो HIV संक्रमण है, HIV जिसका नाम क्या है, फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म है, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, तो पता होना चाहिए। और इसमें क्या है, HIV एक वायरस है जिसकी वजह से ये संक्रमण फैलता है, ठीक है। और एड्स की जागरूकता के लिए ही 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए हर साल इस दिवस का एक थीम होता है, ठीक है, और इस बार का थीम क्या है, बराबर, ठीक है, ठीक है, इस बार का थीम क्या है, बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसके डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो इसके विषय में हम जानते हैं क्या है CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, और इसका जो डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म है उसका क्या है, ठीक है, और ये लॉन्च हुआ है, कहाँ से है, कैसे है, सब समझते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्या, CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, CCUS, यहाँ पे मैं लिख दूँ CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क है, वो तो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2022 को भारत के कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कार्बन कैप्चर, C स्टैंड फॉर व्हाट, कार्बन, C स्टैंड फॉर व्हाट, कैप्चर, U से क्या है, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2022 को भारत के कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क का और इसके जो डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म को नीति आयोग द्वारा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो नीति आयोग द्वारा, ठीक है। और इसका डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इसमें नहीं देखेंगे हम, अगर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोई आया तो हम उसमें देख लेंगे डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म क्या है। जैसे जब हम इन्वायरमेंट में देखेंगे CCUC, ठीक है, क्या है CCUP, ठीक है, तो इसको हम तब देख लेंगे CCUSP, ठीक है, इसको हम इन्वायरमेंट में देख लेंगे। अभी इतना ही। इसको लॉन्च किसने किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है, कार्बन कैप्चर, भंडारण, उपयोग और विकास में तेजी लाना, यानी कि जो कार्बन का प्रोडक्शन है ना, उसको कहीं ना कहीं कम करना, और इसका जो स्टोरेज है इसको बनाए रखना, और बैलेंस मैनर में लेके चलना। और इस फ्रेमवर्क के माध्यम से भारत क्या कर रहा है, 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करना है। मतलब शुद्ध शून्य हासिल करने का मतलब नेट ज़ीरो करना है, कार्बन कैप्चर कैपेसिटी जो को इतना बिल्ड कर देना है कि कार्बन का जो प्रोडक्शन है अबाउट ज़ीरो हो जाए, ठीक है, कब तक, 2070 तक, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेट ज़ीरो, ठीक है, शुद्ध शून्य, या फिर चलिए, जिसे प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, CCUS का एक अहम भूमिका मतलब रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसको एक बारी और देख लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। टॉपिक्स हमने देख लिया, CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, तो इसमें CCUS का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो CCUS का फुल फॉर्म हमने क्या देखा, कार्बन कैप्चर और फिर क्या है, यूटिलाइजेशन स्टोरेज, ठीक है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फुल फॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर होगा नीति आयोग, ठीक है। कब तक नेट जीरो करने का कार्बन का जो प्रोडक्शन है ना, जो निकलता है कार्बन,
प्रोड्यूस होता है, एमिशन होता है ना। तो उसको कब तक 0 तक लाना है, शुद्ध शून्य तक, 2070 तक। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, यहाँ से ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल है एक, लूसोफोन फेस्टिवल 2022। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या है, बाकी चीज़ें है ना, किस देश से संबंधित है, कहाँ पे क्या, सारी बातें। तो इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल 2022 के विषय में बात करें तो ये भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय संस्कृत संबंध परिषद और गोवा की सरकार, सबसे इम्पोर्टेंट है गोवा की सरकार, और कौन है, विदेश मंत्रालय और संस्कृत संबंध परिषद, ठीक है, जो कल्चरल काउंसिल होता है उससे रिलेटेड बात है। ठीक है, द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको आयोजित किया जा रहा है, किसके किसके द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद द्वारा और गोवा की सरकार द्वारा इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल को आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका डेट क्या है, 3 दिसंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 तक इस फेस्टिवल को मनाया जाएगा। 3 दिसंबर 2022 से 6 दिसंबर, यानी कि 3 दिन चलेगा ये। ठीक है, ठीक है, 3 से 6 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 4 दिन अबाउट। ठीक है, 4 डेज, अगर 3 दिसंबर को भी काउंट करेंगे तो। ठीक है, लूसोफोन विश्व का एक ऐसा देश है, लूसोफोन विश्व का, ये एक कंट्री का नाम है लूसोफोन। ठीक है, एक ऐसा देश है जिस पर पुर्तगाल द्वारा क्या किया गया था, कॉलोनियलिज्म अपना स्थापित किया गया था, उपनिवेश स्थापित किया गया था। ठीक है, इसी कारण इस देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मतलब बोलते हैं, ठीक है, क्या, पुर्तगाली। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लूसोफोन विश्व का एक ऐसा देश है जिस पर पुर्तगालियों द्वारा अपना कॉलोनी बनाया गया था। ठीक है, और इसीलिए वहाँ के लोग पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आई थिंक ओके 7 टॉपिक्स थे, 7 या 6। ठीक है, अब हम देखेंगे जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। ठीक है, आजकल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकले हैं न्यूज़ से, उनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो टॉपिक्स आपने देखा इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन भी हमने फ्रेम किया है, उसे भी देखेंगे कि कहाँ तक आप सेशन को समझ पाए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके रिविजन पर्सपेक्टिव से है ना। तो क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज द फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स विच ओन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ठीक है, बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली फिल्म जिसका नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, वो किस भाषा की है, बताइए किस भाषा की है। तो आंसर क्या है, आंसर है इसका, बताइए, इसका आंसर है स्पेनिश। ठीक है, आंसर क्या है, स्पेनिश। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स जो बुक है अभी, ठीक है, मूवी है, वो किस भाषा की है, स्पेनिश भाषा की। ठीक है, और जिसने क्या जीता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज सेंट अ टीम टू एसेस पोटेंशियल लिथियम डिपॉजिट्स, यानी कि संभावित लिथियम जो डिपॉजिट्स हैं उसका आकलन करने के लिए एक देश ने अपनी टीम भेजी है, वो कौन सा देश है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, वो देश है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है अर्जेंटीना, जिसका कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज एनसीसी 74th फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड, एनसीसी का जो 74वां स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया है। ठीक है, तो ये भी करेंट अफेयर का टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बताइए मनाया गया है, इसके विषय में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। 27 नवंबर को इसको मनाया गया है। अब इसमें देखिए, भारत में एनसीसी का गठन 1948 में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था, इसे यूनिवर्सिटी कॉर्प्स में वापस देखा जा सकता है, जिसे भारतीय रक्षा अधिनियम 1900, यानी कि इसको कौन करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, जिसे भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत सेना में कर्मियों की कमी पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
ठीक है। तो भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के अंतर्गत क्या किया गया था, एनसीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब, 1948 में। क्यों, सेना में अगर जो कर्मी होते हैं, है ना, जो एम्प्लॉय होते हैं या फिर जो मेंबर्स होते हैं, उसमें अगर कमी आ रही है तो उसकी पूर्ति के उद्देश्य से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय रक्षा अधिनियम गठन 1948 मनाया कब गया है, 27 नवंबर को। यानी कि यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसको यूनिवर्सिटी काप्स के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, अगर सेशन आपको पसंद आए तो एक चीज़ आपको याद दिला दूं, यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है सेशन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और प्लेलिस्ट चेक करके और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू सीरीज़ आप देख सकते हो, टॉपिक्स देख सकते हो, है ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि ठीक है, हमारे मोटिवेशन में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये आंसर के साथ ही आ गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू सर्वे शिप लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने क्या किया है, एक सर्वे शिप लॉन्च किया है, ठीक है। उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या है, उसका नाम है इच्छक, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, देखिए इसमें रक्षा जो मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, ठीक है। और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। ये क्या है, कंपनी है, ठीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, रक्षा मंत्रालय मिल के इसको क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें L&T का भी पार्टिसिपेशन है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि जो सर्वे शिप लॉन्च की गई है इच्छक, उसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको कौन कौन बना रहे हैं, तो रक्षा मंत्रालय, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और L&T, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें 4 बड़ी जहाज़ें बनाई जा रही थी, जिसमें ये मतलब तीसरा है, तीसरे स्थान पे इच्छक भी है, जिसको 26 नवंबर को कटुपल्ली में, चेन्नई में लॉन्च भी कर दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे, चेन्नई के कटुपल्ली में, ठीक है। और इसका एक मीनिंग है, अगर मीनिंग कहीं क्वेश्चन पूछे तो इसका मीनिंग है गाइड, ठीक है। इच्छक का मीनिंग है गाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स, S&P करके एक ग्लोबल रेटिंग्स कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया के इकॉनमी को रेट की है, इसके इकॉनमिक ग्रोथ को, ठीक है, 2022-23 के लिए कितना % रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो ये है अबाउट 7%, ठीक है, कब, 2022-23 के लिए जो इकॉनमिक ग्रोथ रेट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हमने देख लिया। विच campaign हैज़ been launched by the central government against gender violence, ठीक है। जैसे आजकल देख रहे हैं कि जो जेंडर वायलेंस है, ठीक है, वो काफ़ी तीव्रता से आगे बढ़ रही है, बहुत प्रिवेल हो गई इस प्रकार की टेंडेंसी, है ना। तो लिंग हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक अभियान चलाया है। उस अभियान का क्या नाम है, उस अभियान का नाम है न्यू कॉन्शियसनेस, ठीक है। क्या नाम है, न्यू कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है आंसर के साथ, लेकिन इसमें हम और थोड़ा सा भी डिटेल जानेंगे। देखिए ऋतुराज गायकवाड़ जी जो हैं, ठीक है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले एक स्पोर्ट्समैन हैं क्रिकेट के, ठीक है। इन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के मारे हैं, किसके अगेंस्ट मारे हैं, क्वेश्चन अब ये बताइए, ठीक है। कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो यहीं पे इसका आंसर मिल गया, लेकिन इन्होंने किस प्रदेश के अगेंस्ट मारे हैं 7 छक्के, तो बताइए। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने इतिहास रचते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ 1 ओवर में 7 छक्के जड़े, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल ग्लोबल रत्ना अवार्ड, ठीक है। ग्लोबल नहीं है, गोपाल है। तो गोपाल से आपको पता ही है, गोपाल कहीं ना कहीं कृष्णा जी का नाम है ना। और यहाँ से कृष्णा जी का कोई संबंध नहीं है, बस याद रखने के लिए मैंने कृष्णा जी को आपको याद कराया, कृष्णा। और वो क्या खाते थे, माखन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये उसी दिशा में जाएगा इसका जवाब, ठीक है। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही जवाब क्या है, संजीव बाल्यान जी को, ठीक है। संजीव बाल्यान जी को पुरस्कृत किया गया है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड से, ठीक है। अब संजीव बाल्यान जी क्या हैं और फिर इस अवार्ड की क्या स्थिति है उसे देखिए। केंद्रीय पशुपालन
मत्स्य पालन डेयरी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। ठीक है। अब इन्होंने देशों में दूध उत्पादन में अनुकरणीय योगदान के लिए जो कृत्रिम गर्भधारण करती हैं, ठीक है, कौन? पशु, और शामिल किसानों, सहकारी समितियों और जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है इसमें, ठीक है, उसके सेक्टर में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है और यह पुरस्कार 26 नवंबर 2022 को दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कौन कौन मिनिस्ट्री है? केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं कौन? डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी। इन्हीं को मिला है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और देश में इनको क्यों मिला है? इन्होंने दूध उत्पादन में अनुकरणीय योगदान किया है, जैसे कृत्रिम गर्भाधान, जैसे मान लीजिए जो आर्टिफिशियली मतलब गायों को मतलब प्रेग्नेंट किया जाता है ना, जैसे सीरम वगैरह डालते हैं, और उसमें इस सेक्टर में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया है। और किसानों, सहकारी समितियों और तकनीक मतलब जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उसमें भी इन्होंने योगदान दिया और इन सेक्टर को ही लिया गया है। ठीक है, अगर ये आगे भी किसी को नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिया जाता है तो इसी सेक्टर में दिया जाएगा और इसे डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो अभी हमने टॉपिक्स देखे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने कितने ध्यान से टॉपिक्स देखे थे। इस साल 23वां ऑनबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ये हमने डिस्कस करी थी। इस फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड के नागा हेरिटेज विलेज किसाम में किया गया है, ये भी हमको पता है। 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसमें ये भी फैक्ट था, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अगर नहीं पता तो फिर से रिपीट जाके देखिए और सही आंसर बताइए। ठीक है, नहीं देखेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का आयोजन 3 दिसंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। आयोजन करता है कौन कौन? ठीक है, उसमें हमने देखा था कौन कौन मंत्रालय था। अब इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है उसे चूज कीजिए और कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। ठीक है, ये है आपका क्या, क्विक रिविजन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये भी छूट गया था, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आज ही क्या किया है, 26 नवंबर की बात है, 2022 क्या है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, यानी कि डेयरी किसान, देसी मवेशी भैंस की नस्लें, श्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन। ठीक है, तो इन सब सेक्टर में दिया जाएगा। ठीक है, किसमें किसमें? डेयरी किसान, देसी मवेशी, भैंसे की नस्लें, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, देसी मवेशी और भैंसे की जो नस्लें हैं इसमें अगर मतलब वेरिएशन आता है। ठीक है, और क्या है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके, देखिए सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर सेशन पसंद आता है तो अपना प्यार जरूर दीजिए और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या हो कि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए।